नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ आज फिर हैं ब्लिट्ज बांग्लादेश के एडिटर शोएब चौधरी साहब। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं शोएब साहब का। शोएब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, ब्लिट्ज बांग्लादेश वीकली और उसके एडिटर शोएब चौधरी साहब अब भारत में राष्ट्रीय विमर्श के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है। ब्लिट्ज लगातार कुछ ऐसी रिपोर्टें अपनी पब्लिश कर रहा है जिसको लेके भारत में लगातार बातचीत हो रही है। वो रिपोर्ट्स कांग्रेस पे हैं, कांग्रेस परिवार पे हैं, सोनिया गांधी पे हैं, राहुल गांधी पे हैं। इससे पहले राहुल गांधी के बांग्लादेश के तख्तापलट से 3 हफ्ते पहले तारिक से लंदन में मीटिंग से ये रिपोर्ट्स की शुरुआत होती है और उसके बाद रिपोर्ट दर रिपोर्ट शोएब साहब ने लगातार ऐसे खुलासे किए हैं जिनके सवाल इतने ज्यादा बनते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी खामोश थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं है। आइए सीधे चलते हैं इन सवालों को लेकर शोएब साहब के पास। शोएब साहब, जब से आपने ये तमाम रिपोर्ट्स पब्लिश करनी शुरू की हैं और आप लगातार ये सवाल पूछते रहे हमारी भारत की कांग्रेस पार्टी और उनके गांधी परिवार से जुड़े हुए सदस्यों के बारे में, आपने बहुत कुछ व्यक्तिगत बातें भी अपनी रिपोर्ट्स में पब्लिश किया है। इसके अलावा आपने बांग्लादेश वाली जो मैंने लंदन मुलाकात अभी कहा, वो आपने कहा है और लगातार आप ये चैलेंज करते रहे कि कांग्रेस पार्टी सामने आए, कांग्रेस पार्टी सामने आए। तो लीजिए साहब, कांग्रेस पार्टी सामने आ चुकी है और कर्नाटका के बैंगलोर, जहां पर कांग्रेस पार्टी की अपनी राज्य सरकार भी है, आपके खिलाफ बाकायदे मुकदमा दर्ज करा दिया गया है कि आप ऐसी बातें अपनी रिपोर्ट्स के जरिए पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द वो बिगड़ रहा है भारत का। तो आपकी मुराद जो थी कि कांग्रेस आए और मुकदमा कराए, फिर सारे मैं सबूत रख दूंगा, तो क्या अब ये समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने आपको कायदे से सबक सिखाने का सोच लिया है और अब आप भारत की एक बड़ी कोर्ट या कर्नाटका हाई कोर्ट या किसी सेशन कोर्ट या बेंगलोर की कोर्ट में हाजिर होंगे और अब तक ये तमाम बातें जो आपने गांधी परिवार के बारे में कही हैं, उनकी नागरिकता से लेके उनके नाम, उनके काम, यहां तक कि राहुल गांधी की शादी, उनके बच्चे, ये तमाम चीजें आपने कही हैं। तो साहब, नाउ यू आर रेडी टू फेस द ट्रायल। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो रिपोर्ट है ये है एंटोनिया अल्बिना माइनो के बारे में और राहुल विंच के बारे में। इसके सिवा जो नाम आप कह रही है, ये नाम मैं नहीं जानता हूँ। सो एज ए जर्नलिस्ट मैं जानता हूँ कि मेरे न्यूज़ को या रिपोर्ट को अगर चैलेंज करना है सो एग्री पर्सन्स को आना पड़ेगा। जिसके खिलाफ न्यूज़ हुआ है उसको सामने आना पड़ेगा। किसी भूत को भेजने के काम नहीं चलेगा। पहले तो एंटोनियो माइनो को मैं देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ है। मैं तो राहुल विंची को देखना चाहता हूँ, वो कहाँ है। वो तो सामने आए और मुझे चैलेंज करे कि मैंने जो कहा ये गलत है या झूठ है, तब तो साबुत की जरूर सामने आएंगे। और जैसे आपने कहा है कि ये लोग चैलेंज किया, मैंने कहूँगा वो लोग चैलेंज नहीं किया। रिपोर्ट एंटोनिया अल्बिना माइनो के खिलाफ बारे में और राहुल विंच के बारे में, ये दोनों अभी तक सीन में नहीं आए। जो बंदा आए वो कांग्रेस पार्टी का है जरूर, मगर उन्होंने दूसरी कोई नाम ली जिस नाम हमारे रिपोर्ट में है नहीं। सो पहले आना पड़ेगा दोनों के सामने, आके कहना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा कि वो जो दो नाम है वो दो ही, ये दो है। बाद में तो ये एविडेंस देने की सवाल होता है। नहीं शोएब साहब, अब यहां जरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टेक्निकली खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग विद द टेक्निकल थिंग्स। ठीक है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो भारत में केंद्रीय सत्ता में रही है, सालों साल रही है, 6 डिकेड से ज्यादा सत्ता में रही है। और आप ये सीधे कह रहे हैं कि आपने जो रिपोर्ट्स में दावे किए हैं, जो रिपोर्ट्स में आपने खबरें बताई हैं,
जो आप कह रहे हैं कि लगातार ये सारी चीजें हैं, इस पे कांग्रेस पार्टी आके जवाब दे, और अब आप कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट तो राहुल विंची और किसी एंटोनियो माइनो के साथ है। देखिए साहब, ये कचहरी, कोर्ट कचहरी वाली ये टेक्निकल चीजें तो ठीक है, लेकिन हम तो एक भारतीय के तौर पर राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को जानते हैं। मैं क्यों तो वो क्या दोनों क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने दूसरे को आपने कहा और कांग्रेस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी समझ लिया? ये जरा इसको क्लियर कीजिए, ये क्या है? मैंने तो नहीं कहा कि दूसरे को, मैंने कहा कि मैं दो नाम लिया। अभी कांग्रेस को साबित करना है कि ये जो दो नाम की रिपोर्ट है वो दो नाम ही वो दो है। और अगर एंटोनियो माइनो ने नया कोई नाम अपनाया है, ये कोई इलीगल है नहीं। सो देयर आर सम प्रोसीड्यूर्स कि आपको नाम चेंज करना है, आपको एफिडेविट करना पड़ेगा, अखबार में 30 डेज टाइम दे के इश्तिहार देना पड़ेगा। I will then ask them to show those evidence कि उन्होंने एफिडेविट की, उन्होंने पत्रिका में, न्यूज़पेपर में इश्तिहार दी। क्योंकि वाई मैं ये पॉइंट को क्यों होल्ड कर रहा हूं, इसके लिए कि इसके पीछे और भी कोई राज है। जब भी वो सामने आएंगे उस वक्त कोई नया राज सामने आएगा जो बहुत ही भयंकर है। जब मैं अभी भी कह रहा हूं कि उन्होंने नाम चेंज किया, ये कोई इलीगल है नहीं, मगर उनको सामने आके कहना पड़ेगा कि वही नाम जो ब्लेस की रिपोर्ट में है वो नाम और ये नाम दोनों सेम पर्सन है। सो सेम पर्सन है तो आपका नाम कैसे चेंज हो गया? अभी आप कह रहे कि डिकेड्स तक इन्होंने रूल की, गवर्न की इंडिया में, एंड इंडिया तो दुनिया के सबसे बड़ा और पुराना डेमोक्रेसी है। सो वहां बैठ के आप कुछ भी कर लेते हैं, नाम चेंज करते हैं, नो प्रॉब्लम, बट देयर आर सम लीगल प्रोसीड्यूर्स कि वो बड़ा आदमी है तो दे आर नॉट अबव द लॉ, दे हैव टू कम अप। कि मैं क्यों स्टिक कर रहा हूं कि नाम को पहले कबूल करो, बाद में कोई और भी गहरा डेंजरस चीज सामने आएगा जो मैं अभी नहीं बता रहा हूं। पहले मैं ढूंढ रहा हूं कि एंटोनियो माइनो की नाम जिनके हैं वो सामने आए, आके कहें कि मैंने नाम चेंज किया। देन दे हैव टू प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ द एफिडेविट, दे हैव टू प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन। नहीं तो 10 जनपद की जो मकान है, पैलेस है, उसमें जो रह रहे हैं अगेंस्ट एन अलॉटमेंट लेटर, तो ये अलॉटमेंट लेटर किसके नाम पे है? एंटोनियो माइनो के नाम पे या नए नाम पे? अगर नया नाम पे है तो ये नया नाम लीगलाइज हुआ ही कि नहीं? अगर लीगलाइज नहीं हुआ तो 10 जनपद वाला जो हाउस के जो ऑक्यूपेंट है, दे आर इलीगल ऑक्यूपेंट्स, और पब्लिक प्रॉपर्टी को आप जो भोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, you have no right, you have to pay all the dues as per commercial rate, and then they have to be evicted from that property. So why I'm saying, why I'm sticking this point, जब भी कबूल करेंगे वो बहुत ही डेंजरस नहीं थे। I'm challenging openly that Antonia Maino, if she has changed the name, she must have done an affidavit, न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन, ऐसा कोई एरा गैरा पत्रिका में नहीं, बिकॉज दे आर नेशनल फिगर्स, इट मस्ट कम अप इन टाइम्स ऑफ इंडिया और बिग न्यूज़पेपर्स। वो मैं देखना चाहता हूँ पहले कि जो आप गैर कानूनी काम करते हैं बड़ा आदमी की होने के जरिए, this is not going to be tolerated by me. Indian people can remain silent. Indian newspapers, the same stream media, part of the same stream media, they can remain silent, but I'm not going to remain silent. I will keep on digging this thing, and I'm sticking on to what they have filed a FIR in the Karnataka police station. It makes no sense. They can go to Karnataka police station and file a case against Joe Biden or Donald Trump. It makes no sense. ये भी एक बहुत ही funny laughing stock है. If they wanted to file a case, they would have to file a case in New Delhi, because I am a foreign national. Come to New Delhi, file a case, and bring them at it, and then I will ask this police station to immediately hand over this case to the NIA, because ये कोई चोरी का या पॉकेट मारने की केस है नहीं कि ये छोटा मोटा पुलिस स्टेशन हैंडल करेगा. It's a big matter. It's a national issue. It must go to the NIA, and I will produce all the evidences to NIA or upper courts, but not this Karnataka police station. They are nothing.
this case has no value at all to me, because I told you that they can file case against Joe Biden, Donald Trump, anyone. It makes no sense. They're proving themselves to be funny by filing the case in this Bengaluru police station. Why? Go to High Court, write a letter to Bangladesh government that this guy is propagating against us, take action. They want to hide. They want to just scare me. वो भी जानते हैं खुद कि ये सब मुकदमा फालतू मुकदमा करने से कोई भी कुछ नहीं होगा, मगर बंदा अगर डर जाएगा तो बहुत कुछ होगा। भाई मैं डरने वाला आदमी कौन नहीं? Come and file me, come and face me in the proper way. Go to Delhi, file the case. Case must be filed by Antonia Albina Maino and Rahul Vinci, not by their any Tom, Dick, Harry. No. Who is that guy who has filed the case? Who is? मैंने इसके खिलाफ कोई न्यूज़ किया? No. Why he has filed the case? Under what legal authority? Is he an appointed lawyer of those two people, Antonia Albina Maino and Rahul Vinci? Have they appointed him to file the case? He's a lawyer, and lawyer cannot go to the court just without unless being appointed by someone. मैंने तो वो lawyer के खिलाफ कुछ नहीं लिखा. वो क्यों केस किया? Under what authority? They must have a वकालतनामा signed by Antonia Albina Maino and Rahul Vinci and then file that case. And who is he? Congress has its own spokesperson. And why in the Bengaluru court? Why not in New Delhi? Come and face me. Don't play hide and seek. I'm telling Antonia Maino and Rahul Vinci, don't play hide and seek with me. You people have no idea where I'm going to drag you. आपने अभी तो ये मुकदमा करके इतना तो साबित कर दिए कि you guys are the guys who are named in my newspaper. If you want to mean, then I want to see the copy of the affidavit by Antonia Albina Maino that she has changed the name. I want to see the newspaper notification. She has changed the name. Otherwise, she has committed a crime. And she must be arrested by the Indian government for this kind of crime. कि आप कहीं भी नाम लेके चलेंगे and there is no legal validity. No, it cannot be done. This is India, the largest and oldest democracy in the world. यहाँ कुछ चलेगा नहीं. ये कोई उरुग्वे है नहीं भाई कि आपको जो भी मर्जी हो कर लेंगे. No, India, it is a country, not a democracy. Transparency is the most important thing. Everyone has right to ask questions. Everyone, a foreign national, a foreign journalist has the right to ask the question because this is India. As I said, the largest and oldest democracy. आपको अभी साबित करना है कि democracy में transparency is very important. In America, they are questioning the president. In Britain, they are questioning the prime minister because democracy is like that. आप तो जैसे काम कर रहे हैं जैसे कि आप मुगल कोई emperor है. You are not Mughal emperor. You are a elected representative. You are a politician. You are going for vote to the people. People are voting you. आप तो कोई मुगल सम्राट है नहीं. Come and face this thing in the legal way, and then I will tell the people what else. First, I want to see how she became this new name, changing from Antonia Albina Maino. Number one. Number two, मैं आपके दर्शकों के लिए कहता हूँ कि ये जो Antonia Albina Maino, ये इंदिरा गांधी के जमाने में 2 दफा इंडिया के वोटर हो गई before she became the citizen of India. And I have asked this Indian Election Commission this question, how she became the voter before she became a citizen of this country. It is absolutely illegal. And ये जो Election Commission ने का जिसने इसको वोटर बनाया, he or she must go to jail. He or she must face legal consequences. Because आप तो एक के बाद दूसरा अपराध कहते हैं ना, crimes you are committing continuously, because आप जानते हैं कि भारत के लोग आपको कुछ कहेगा भी नहीं, और भारत के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ज्यादा को आप खरीद के रखे हैं. So I am not that person. You have to face. You are put on the hot seat. Antonia Albina Maino and Rahul Vinci, both of you, I'm telling you, I have put into the hot seat. Now you have to respond or you have to quit from politics. And the evidence which is coming for you very soon, you will face high treason and sedition charges in India. I'm repeating, both of you will face high treason and sedition charges in India. The evidence is that those are coming up very soon. As soon as you admit that name Antonia Albina Maino is the name you are talking about, and Rahul Vinci, the name you are talking about.
And I told Raul Vinci is holding 2 Indian passports in 2 different names. Even today, he is holding British passport. He is having Italian citizenship and many other that I cannot disclose now. How a person is holding 2 passports of a same country? This is absolutely illegal. Those who have issued this passport, they must go to the jail. Who has applied for this passport, he must go to the jail. And इसके passport लेने के लिए जिसने influence किया, that person also must go to the jail. It's a very dangerous matter. India's democracy को लेके ये लोग खेल रहा है. India के legal systems को लेके ये लोग खेल रहा है. And I will not let you, Antonio Maino, you think you can fight a case, the laughing stock with this Bengaluru police station and scare me? No, you don't know me. Now I have put both of you in the hot seat, and you have to give the response. And as I have told in this program of your channel, brother Prarab, that if the High Court asks for evidence from me, I will give, but they cannot put it under seal. No, it must come to the public. नहीं तो मैं हाई कोर्ट को नहीं दूंगा, पब्लिक डोमेन में रख दूंगा सबका सारे के सारे एविडेंस. Indian people, Indian nationals, 1.4 billion Indians have the right to see the document. ये कोई आप लिफाफे बंद कर नहीं सकेंगे. This is not me. I am not going to let it happen. If I could ask, I will give one condition, that it must be open. Otherwise, I'll put it in the domain, finish, in the public domain. Everyone will see, including the judges of the High Court. ठीक है, ठीक है. अच्छा शोएब साहब, अब देखिए आपने तो अब ऐसे लग रहा है कि आपने बिल्कुल गोल गोल घुमा के चीजें लाके वहां सामने रख दिया. आप जब ये कह रहे हैं, और सीधी सीधी बात है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारी भारतीय संसद के सदस्य हैं. आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप इतने बड़े बड़े एलिगेशंस उनके ऊपर लगा रहे हैं, यहां तक कि आप उनकी आइडेंटिटी तक पर चले जा रहे हैं, उनके नाम तक पर चले जा रहे हैं. आपने ये चैलेंज कर दिया कि दरअसल सोनिया गांधी जी सोनिया गांधी है ही नहीं. ये तो इस तरह की बात हो गई. राहुल गांधी है ही नहीं, ये इस तरह की बात हो गई आप जो कह रहे हैं. और साहब, ये दोनों लोग न सिर्फ एक पॉलिटिकल लेगेसी वाली फैमिली से आते हैं, बल्कि आज की डेट में हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा सांसद हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, लोकसभा सांसद हैं राहुल गांधी जी. अब आप ये कह रहे हैं कि आपने अपनी रिपोर्ट में किन्हीं विंची साहब के बारे में बात की है, किन्हीं माइनो जी के बारे में बात की है, तो क्या ये वो व्यक्ति नहीं है? यानी आपकी रिपोर्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में बात ही नहीं कर रही है, और जिसको लेके बेंगलोर में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया एक कांग्रेसी द्वारा. You see, when they filed this FIR, then they should have mentioned that this person has published a report in the name of Antonia Albina Maino, alias another name. ऐसा क्या है? कहाँ है वो दो नाम? कहाँ? Original नाम नहीं कहाँ है? Okay, they should have said that the names you are mentioning, that this guy has published a report against so and so, alias Antonia Albina Maino, so and so, alias Raul Vinci. No. They are challenging the report against Antonia Albina Maino and Raul Vinci. I want to see where is Antonia Albina Maino. And Antonia Albina Maino, so far I know, Antonia Albina Maino is a citizen of India. I have her citizenship certificate. But the other name you are saying, where from this name is coming? I want to see the affidavit, if the name has been changed. और आप कह रहे हैं कि राज्यसभा की मेंबर हो गए, लोकसभा की मेंबर हो गए. Okay, these are all respectable places. So respectable places में respectable लोगों को बैठना है, कोई चोर को नहीं, कोई fraud को नहीं, कोई forgers को नहीं. They have to prove themselves now. They are not chor, they are not fraud, they are not forgers. They have to prove themselves. It is up to them to prove their own integrity. Then challenge me, my report. I told you that I put both of them in the hot seat now. Antonia Albina Maino and Raul Vinci. Now they have to, and जो FIR हुआ उसमें तो उतना लिखना चाहिए था कि so and so alias Antonia Albina Maino. नहीं तो कहता कि इसको दूसरे नाम पे बुलाए हैं Antonia Albina Maino के, और इसको दूसरे नाम पे बुलाए हैं राहुल विंची. कहाँ है? नहीं कहा है. And मैंने जो कहा कि cases can only be filed by an aggrieved person, and वो कह रहा है कि I have
attempted to hurt the religious sentiment. आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन है या जू है मुसलमान है, ये कहने से कोई रिलीजियस सेंटिमेंट हार्ट नहीं होता है. Because I said that your marriage took place under the interfaith marriage rule, meaning आप कन्वर्टेड नहीं हुए. अभी आपको प्रमाण करना है कि no, why that marriage did not take place under regular rule, Hindu rituals, why it was under interfaith marriage, because you are not converted. Very simple. Yes, समझने के लिए इतना बड़ा एक्सपीरियंस होने की जरूरत है नहीं. And it is not hurting the religious sentiment. I am not hurting religious sentiment of anyone, but I am trying to prove that some mockers sitting and pretending as Hindu and who is not Hindu. And now when you are talking about Rahul Vinci का तो कैम्ब्रिज का सर्टिफिकेट जो है ये भी फालतू है. That is also false. And I have all the evidence, documented evidence. सिर्फ नाम ही चेंज नहीं. Oh, that certificate itself is false. Because आप कह रहे हैं कि आपको आपने पास की 2005 या 6 that certificate says कैम्ब्रिज वाला University of Cambridge. बाद में कहता है कि there was a typing mirror mistake. It should be read as 1994 and 1996. by 2005-6 और 1994 1995 अभी कहाँ टाइपिंग एरर हो गया. पूरा के पूरा डेट टाइपिंग एरर हो जाता है, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के तरीके के इतनी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का. नो. एंड द पर्सन हु साइंड दैट सर्टिफिकेट, that some Ajmi, and this is a Muslim lady, so she is connected to Iran, she is connected to ISI. आप बार बार ISI कनेक्शन क्यों आ जाता है? आपका सर्टिफिकेट इसने साइन किया और इस सर्टिफिकेट भी गलत है. डेट इज फॉल्स. दैट कैम्ब्रिज हैज officially admitted that it was a typing error. They said certificate is true, but the date is wrong. How it is possible? यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट ऐसा होता है कभी? नहीं, ठीक है शोएब साहब, आप जिस इस पूरे सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, इस पर हमारे यहाँ के एक बहुत वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब ये उस पर लगातार दावा ही नहीं करते रहे, बल्कि उन्होंने केस भी किया है इस पे. ऐसी बात नहीं है. और अब इस पे जो है बहुत जल्दी ये फिर एक बार उन्होंने इनिशिएट किया है कोर्ट के सामने. लेकिन मैं आपकी उस बात पर वापस आना चाहूंगा और एक क्लियरिटी कम से कम. देखिए, आप हमारे यहाँ के एक इतने बड़े नेता और पूरी नेता फैमिली, आप समझ रहे हैं गांधी परिवार, आप समझ रहे हैं जिस जनपद के बारे में आप 10 जनपद के बारे में ये सारी चीजें कह रहे हैं. तो मेरे लिए एक भारतीय नागरिक, एक भारतीय इंडियन सिटीजन के तौर पर सबसे पहले आपसे ये क्लियरिटी लेनी मेरी परम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है साहब. इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेंगलोर में जो ये कहते हुए कि आपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब किए और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बारे में आपकी रिपोर्ट को लेके जो एफआईआर करा दिया गया, दरअसल आपकी रिपोर्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में है ही नहीं. तो ये क्या मतलब, लिखा आपने किसी और के बारे में है और यहां पर संज्ञान ले लिया गया है किसी और नाम के बारे में. मैंने कह दिया ना कि हमारी रिपोर्ट वो दो नाम के बारे में गए. अभी जो एफआईआर हुआ और एफआईआर में लिखना चाहिए था कि सो एंड सो एलाइस एंटोनियो अल्बिना माइनो, सो एंड सो एलाइस राहुल विंची. नहीं तो लिखना था कि इसने रिपोर्ट किया दिस नेम को लेके, मगर ये नाम ये है. कहाँ है? नहीं कहा है. एंड यू आर ए ग्रीव पर्सन, बिकॉज जो केस करता है ही मस्ट बी ए ग्रीव पर्सन और अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द ग्रीव पर्सन. लॉयर्स को वकालत देना पड़ेगा. ऐसा कोई बात नहीं आप शर्त से हट के जाएंगे कहीं. और बेंगलुरु पुलिस स्टेशन, इट इज अंडर देयर जुरिसडिक्शन, दे विल इंस्ट्रक्ट एंड दे विल डू एनीथिंग. What I say, this is very dangerous step they have taken. That I will now demand this case must be transferred to NIA, and I have all the right to demand this, and I will produce all the evidences to NIA, not to that Bengaluru police station. And NIA तो इसका मतलब यह है कि बेंगलोर में गलत नाम पर ही ऑब्जेक्शन लेते हुए अगर जो एफआईआर दर्ज करा दी गई है, तो इसका मतलब है कि आप उस दर्ज एफआईआर के अगेंस्ट अब अपनी पहल करेंगे और कहेंगे कि इसको दिल्ली में ट्रांसफर करें और एनआईए की आप जो बात कर रहे हैं वहां ट्रांसफर करें. क्या आप इनिशिएट करेंगे? पहले तो ये बेंगलुरु पुलिस स्टेशन मेरे साथ अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया.
they have to send a notice to me, and then I will ask them first of all कि मुझे पहले दिखाओ कि ये दो नाम पे मैंने रिपोर्ट किया। वो पुलिस स्टेशन का मैं कहूँगा तुमने देखा है रिपोर्ट कि उसमें ये नाम है कि नहीं है, क्यों केस लिया विदाउट सीइंग द कंटेंट्स, विदाउट सीइंग द एविडेंस, कि किसी ने कह दिया तुमने फाइल कर दी मुकदमा। So meaning you are under the influence of someone. Okay, send this case, refer this case, send this case to NIA, and let first NIA find who is those persons and Antonia Albina Maino and Rahul Vinci, and then NIA को देना मेरे के लिए as a journalist, it is my responsibility to provide all the evidences to NIA, because NIA is a federal agency. Because मैं कर्नाटका को क्यों दूंगा? कर्नाटका वाला जो मुकदमा एक्सेप्ट किया, उसको एक्सेप्ट करने के आगे उन्होंने देखा है पर कि मैंने रिपोर्ट किसके बारे में लिखा है, और नाम दो है कि नहीं रिपोर्ट में। मैं अगर कहूंगा मैंने तो ये नाम लिया ही नहीं, why you have filed this FIR, or why you have accepted the FIR, who has influenced you to file this FIR, and I can ask the lawyer also under what authority you have filed the FIR। आप तो एग्रीव पर्सन है नहीं, तो आपको वकालत दिया है ये दोनों ने? नहीं शोएब साहब, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है साहब, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है। आपका भी देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, मैं कह रहा हूं अभी वहां पर डेमोक्रेसी का क्या हाल है ये हम लोग भी यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं। आप जो ये कह रहे हैं कि कौन कोई ऐसे व्यक्ति जो कि अथराइज नहीं है वो कैसे मुकदमा दर्ज कराते हैं, वो कैसे FIR करा सकते हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर भारत के एक भी नागरिक की किसी बात से अगर भावना आहत होती है तो वो FIR करा देगा। अब यहां पर एक चीज और आता हूं मैं, आप जब ये कहते हैं कि साहब जो नाम आप दोनों अपने उसमें दे रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो आपने अपनी रिपोर्ट में छापी हैं उन तस्वीरों को तो हम पहचानते हैं, उन तस्वीरों को तो एक एक भारतीय पहचानता है। आप तो पहचानते हैं, मगर दुनिया वाला को जानना है कि ये तस्वीर का ओरिजिनल नाम क्या है। आप जो ये दो तस्वीर को किसी और नाम पे जानते हैं, अभी दुनिया को जानना है कि ये दो तस्वीर की दूसरा नाम क्या, ओरिजिनल नेम क्या है, नंबर वन। एंड आपने एक बात तो सही कहा कि एनी इंडियन एग्रीव्ड इंडियन कैन फाइल अ केस। सो मेरे को अभी जो कांग्रेस वालों ट्विटर में यहाँ वहां धमकी दे रहा है, हुमकी दे रहा है। मैं अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, एकदम दो नाम ले लिया मैंने, एंटोनिया माइनो या राहुल विंची नहीं, सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, बिकॉज एंटोनिया माइनो ने तो मुझको कोई धमकी नहीं दी, राहुल विंची ने भी मुझको कोई धमकी नहीं दी, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने, मैं इनके खिलाफ बांग्लादेश में 10-15 FIR दायर करवा दूंगा। देन आई विल ऑल्सो फाइल ए केस अटेम्प्ट टू मर्डर अगेंस्ट देम, कि उसने मेरे ऑफिस में तो भेजा था ऐसा सीन, तब क्या होगा? It is filing a case is if you have the right to file a case against anyone sitting in India, I have also right to file a case in Bangladesh against anyone. I will also file a case against that lawyer, that this guy has filed this case, false case, and instigated people to threaten me. क्या होगा आप सोचिए। So ये झगड़ा वाली बात है नहीं, come and straight forward tell that who you are। this तस्वीर जो पब्लिश हुआ है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये एंटोनिया माइनो, राहुल विंची, उसको कहना है कि यस जो नाम तुम कह रहे हो वही नाम इनका है, मगर तस्वीर उनका है, नाम दूसरा है। फाइन, देन आई विल आस्क फॉर एफिडेविट कि आपने जो नाम चेंज किया, आपने सोनिया गांधी हो जाए, वेयर इज द एफिडेविट कॉपी, वेयर इज द न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन व्हेन योर राहुल गांधी, इफ Rahul Gandhi and Rahul Vinci is same person as you are saying, if, because I don't know if that is the same, how Rahul Gandhi became Rahul Vinci? Where is the affidavit copy? Where is the newspaper notification? And why this Sonia Gandhi has influenced the Indian authorities to use a fake passport in a fake name under the pretense of security matter? No, आप जो कह रहे हैं अभी कि ये शक्ल तो सब जानते हैं, तो तस्वीरें जा रही है, तस्वीर यही लोग का है। सो ये राहुल गांधी जो गया था पढ़ने के लिए लंदन में, उसकी क्या शक्ल बदल के गया था, कॉस्मेटिक सर्जरी करके गया था, सेम चेहरा। ही हैज स्टडीड इन यूनाइटेड स्टेट्स विद द सेम चेहरा, विद द सेम ओरिजिनल नेम, और लंदन में गया तो नाम चेंज हो गया, शक्ल चेंज किया था क्या? नो। तो मैं तो ये भी पूछूंगा कि वो राहुल विंची कभी गए ही नहीं
यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में कोई और गया था क्लास करने के लिए, किसी और ने इंतजाम दिया और सर्टिफिकेट इसको दे दिया. How you can prove? The guy who was attended university in the United States with the original name, now he has to change the name for the sake of security. This is a laughing stock, because Antonia Alvina Minor considers everyone as fool, as idiot, and she considers herself to be the most cleverest woman. But if I ask this question to her, that if you had to change your son's name for the sake of security, who was already in the United States starting, वहां चेंज करने की जरूरत नहीं, और लंदन में हो गया, और लंदन में बहुत सारे भारतीय लोग हैं, बहुत, they know the face of your son, तो नाम चेंज करने में सब चेंज, all fraudulent excuses. She is continuing fraudulent activities and fraudulent activities and fraudulent activities, series of fraudulent activities. Antonia Alvina Minor, I'm not talking about the other person. Now the Antonia Alvina, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक चीज, why I am sticking on the name issue, because नाम के ये जब मसला हाल हो जाएगा, then so many things will come up. I am waiting with the floodgate of information. Just let them admit, yes, this is the same name. Then I will open the floodgate and people will see so many things. ठीक है शोएब साहब, आप जब इतनी सारी बात कर रहे हैं, आपने तो आइडेंटिटी का ही सवाल उठा दिया, और यहां पर यह है कि अगर कांग्रेस के बिहाफ से बेंगलोर में जो भी रिपोर्ट दाखिल की गई है, अगर उसका संज्ञान लिया गया है, तो यहाँ एक जरा इंपॉर्टेंट चीज और भी है, मैं उसको केवल दर्शकों के सामने और आपके सामने भी एक बार फिर से ले आ दूं. आपकी उन सारी रिपोर्ट्स को ऐसा नहीं है कि किसी आम सिटीजन ने और किसी यूट्यूब ने या कई मीडिया हाउसेस जहां पर आप जा रहे हैं, कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर आप जा रहे हैं, ब्लिट्स में तो आप अपने यहाँ छाप ही रहे हैं, उसके अलावा आप इंडियन मीडिया पे भी लगातार अपनी बात कर रहे हैं, जिनको टीवी चैनलों पे भी आप बात कर रहे हैं, आप हमसे भी लगातार बात कर रहे हैं. लेकिन साहब एक चीज देखिए, यहाँ पर आपकी रिपोर्टों का बाकायदे प्रिंट आउट निकाल के, और जब मैंने ये कहा कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूंगा सारे दर्शकों को, कि देखिए ये जो कंप्लेंट है अबाउट शोएब चौधरी पब्लिशिंग पोस्ट ऑन एक्स, not about Blitz. They don't mention that it has been published in the Blitz. They want to say he has published on the X. X में तो सारे चीज है नहीं, Blitz में बहुत सारे चीज है, evidences है. They don't want to mention Blitz. They are afraid. They are saying इन्होंने ट्वीट किया, blah blah किया. ट्वीट तो क्या है, मगर originally have they filed a case against the editor of Blitz that he has published a report in the Blitz? No, because report आप जो कह रहे थे अभी कि कई इंडिया के स्टेट का जो बीजेपी लीडर, उन्होंने, मैं वही आ रहा था, और लीडर नहीं साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं इसीलिए, और हमारे लोकसभा के एक सम्मानित सांसद, उन्होंने आपकी सारी रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट लिया. सारी रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट लेने के बाद वो श्री राहुल गांधी जी के आवास यानी उनके घर पर बने हुए ऑफिस में ऑफिशियली रिसीव करा के आए हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सड़क का आदमी, उसने जो है वो सड़क पर सुन लिया, और सड़क पर सुनने के बाद उसने आपका ट्वीट देख लिया, एक्स पोस्ट देख लिया, और उसने कहा कि नहीं नहीं मिस्टर शोएब चौधरी आपने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा. तो यहाँ तो ऑफिशियली भी इस चीज को इनिशिएट किया जा चुका है, और जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक उस पर राहुल गांधी जी की तरफ से या उनके ऑफिस की तरफ से उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक ऐसी कोई भी रिस्पांस की बात नहीं आई है. अब यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा साहब, देखिए आप सबकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, और क्रेडिबिलिटी तो छोड़ दीजिए, आप आइडेंटिटी पर सवाल उठा रहे हैं. आप श्रीमती सोनिया गांधी की आइडेंटिटी पर सवाल उठा रहे हैं, आप राहुल गांधी जी की आइडेंटिटी पर सवाल उठा रहे हैं. यहां आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, और एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा. आपके ऊपर आरोप लग रहा है साहब कि आप तो जेल काटे हुए हैं, कितने साल बांग्लादेश की जेलों में रहे हैं. अब जेल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब किसी व्यक्ति कोई अगर ये कह दे कि अवनीश शर्मा ने जेल काटा हुआ है, तो सबसे पहले एक आम आदमी क्या समझेगा कि अवनीश शर्मा एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, कुछ गलत किया होगा तभी उठा के इसको जेल में बंद किया होगा, और आपकी सरकार ने आपके देश में आपको 6-7 सालों तक जेल में बंद किया है. मैं लगातार जब आपके एक्स पोस्ट के नीचे देखता हूं
तो इस तरह के कमेंट भारतीय जनता लगातार आप कर रही है। मैं उसको इंडियन सिटीजन्स बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कांग्रेसी लोग आके कह रहे हैं कि कौन आके कह रहा है कि, क्योंकि जब तक मैं ये ना जानूं कि फलाने कांग्रेसी है तब तक मैं ये नहीं कहूंगा। अब यहां पर एक सवाल ये कि इन आरोपों पर आपका क्या कहना है, और आपकी क्रेडिबिलिटी ही क्यों उठा के भारत में हम ढोएं, जबकि आप हमारे यहाँ के इतने बड़े राजनीतिक परिवार के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात शोएब साहब, मैं जो अपनी तरफ से जोड़ूंगा कि दरअसल यह सब जानने के पीछे आपकी क्या मंशा है साहब। हम तमाम करोड़ों भारतीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को श्रीमती सोनिया गांधी जानते हैं, राहुल गांधी जी को राहुल गांधी जानते हैं, और आप खामखा पीछे पड़े हुए, तो आपका मकसद क्या है? थैंक यू। देखिए, जेल जाना तो देयर आर टू रीजंस। एक तो जेल जाएंगे आपके लिए शर्म की बात है, और दूसरा जेल जाना गर्व की बात है। गर्व, यू नो, मैटर ऑफ प्राइड। नेल्सन मंडेला भी जेल में थे, आपकी जवाहरलाल नेहरू भी जेल में थे। सो डू यू थिंक दे आर क्रिमिनल्स? दे वेंट टू जेल? नो। So the case was filed against me by PNP and Jamaat government, इसके लिए कि मैंने एक्सपोज किया था कि बांग्लादेश की मद्रासा में जिहादी की पैदाश हो रहा है, और बीएनपी जमात ने मेरे खिलाफ सेडिशन, यू हैव टू नो द सेक्शंस ऑफ द चार्जेस, सेडिशन, ट्रीजन एंड ब्लास्फेमी। अभी ब्लास्फेमी क्या है कि मैंने धर्म के खिलाफ, क्योंकि क्या मदरसा में जंगी पैदा हो रहा है। सेडिशन, ट्रीजन, आई एम वेरी प्राउड दैट अवामी लीग ने मुझको, बीएनपी जमात ने तो मुकदमा दिया, और अवामी लीग ने मुझको 7 साल की रिगरस, हिंदी में क्या कहते हैं, यू हैव टू वर्क, रिगरस पनिशमेंट दे दी, और 5 साल मुझको फांसी का सेल में रख दिया। सो आई एम वेरी प्राउड। मैंने तो कहा जेल जाना कोई, तो देयर आर टू वेज। इफ यू गो टू जेल इट्स अ मैटर ऑफ शेम, another way if you go to jail it's a matter of pride, like Nelson Mandela and Jawaharlal Nehru. If Shoaib Chaudhary is a criminal because he went to jail, then Jawaharlal Nehru is also a criminal, Nelson Mandela is also a criminal. Do you think they are criminals? Then I'm also a criminal, number one. और ये कांग्रेस कहूंगा नहीं, कोई सारे फालतू लोग है कहता है कि विकिपीडिया में कि ही इज अ स्मगलर, शोएब चौधरी इज ए स्मगलर, मगर वो पढ़ते नहीं कि चार्जेस ऑफ स्मगलिंग इंफॉर्मेशन। मैंने कोई किसी म्यूजियम से मूर्ति चुरा के या स्कल्पचर्स चुरा के या आर्टिफैक्ट्स चुरा के कोई इताली ने ही भेजा बेचने के लिए, या फ्रांस भी नहीं भेजा। दे आर चार्जिंग मी फॉर स्मगलिंग इंफॉर्मेशन। सो स्मगलिंग इंफॉर्मेशन तो पत्रकार के खिलाफ ही होता है ना, यू हैव स्मगल्ड सम न्यूज इंफॉर्मेशन। इतना भी समझते नहीं, कहता ये स्मगलर है। स्मगलर कहता है कौन? कांग्रेस वाला कहता है कि वो स्मगलर नाम उनको बहुत पसंद है, कि उसके जो हमारे पास जो साबित है कि बहुत सारी मूर्तियां और आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम इंडिया वेरी वैल्यूएबल स्मगल्ड आउट ऑफ इंडिया and landed in a store in Italy, and the store is owned by a family member of Antonio Albina Minor. So ये तो स्मगलिंग का, ये चोरी का, ये डाकू का, ये उनका काम है, हमारा नहीं। And I say that if Shoaib Chaudhary is a criminal, then Jawaharlal Nehru is a criminal, Nelson Mandela is a criminal, and all those big people who went to prison for right cause. Who went to prison for right cause. There are two reasons, wrong cause and right cause. So जेल जाना मेरे लिए गर्व की बात है। जेल जाना आपके लिए गर्व की बात है, लेकिन आपकी नीयत क्या है? आप ये सब कर क्यों रहे हैं? Yes, I'm coming to second point. Now, why I am exposing them? What is my reason? I have exposed also Hinda Rabbani Khan. I have also exposed Joe Biden. I have also exposed Hunter Biden. उसमें मेरा क्या नियत था? नियत is journalist must expose the truth. That is the niyat. Doesn't matter whether he is in India or America or Britain or France or Germany, because it is a journalist obligation, responsibility to expose the truth. And India तो कहिए मेरे लिए foreign country भी नहीं है ना. India is my next door neighbor or almost my relative. So वहाँ तो मेरा हक भी है.
कोई खराब चीज हो रहा है वो एक्सपोज करना मेरे लिए हक है. Being a good neighbor, if I can expose Joe Biden, if I can expose Hunter Biden, if I can expose many other people, Zelensky, Ukrainian president, so they are also following the same line. I have no agenda, and I am not. I don't know even any politician in India. I don't know Anthony Albanese. I don't know Rahul Vinci. I don't know Narendra Modi. I don't know Mamata Banerjee. I don't know anyone. Never met them. Never know them. No reason even for knowing them. Number one. नंबर 2, आप जो कहते हैं कि बांग्लादेश में तो तख्ता पलट हुआ इसके लिए आप कर रहे हैं, तो खालिदा जिया knows me very well. Sheikh Hasina also knows me very well. She knows me from 1981, the time she came to Bangladesh. But the moment she became prime minister, I never went to her. From 1996, first time she became prime minister, and until she left this country, I never met her. I never went to her because मैं ये जब powerful लोग होता है उससे जरा दूर रहता हूँ. So it's not. I'm not. Why I should serve their purpose when I never. मैं हसीना का कोई प्यारे बंदा होता, हसीना तो मुझको बुलाता नहीं जर्नलिस्ट के साथ उसके पैलेस में, नहीं तो खालिदा जिया मुझे बुलाते, नहीं बुलाते. मैं तो ममता बनर्जी को उनका नाम जानता हूँ, ममता बनर्जी को कौन नहीं जानता, वो तो मुझे नहीं जानते. मैं तो नरेंद्र मोदी साहब का नाम जानता हूँ, वो तो मुझे नहीं जानेंगे ना, वो तो दे आर फेमस पीपल, आई मस्ट नो देम, बट आई डोंट नो देम. So why I should serve the purpose of anyone who even does not know me? I mean, I personally know Vladimir Putin, yes. So when I'm publishing anything about Zelensky, you understand me? बिल्कुल 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 शोएब साहब, ये बात समझ में आती है. अच्छा, अब एक बेहद गंभीर प्रश्न. देखिए, आप सेडिशन के चार्ज में रहे हैं जेल, और आपका एक पुराना इतिहास रहा है कि आप बांग्लादेश में रहते हुए बांग्लादेश के एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, और उससे भी पहले बांग्लादेश के एक अच्छे नागरिक होने की वजह से आप वहां के हिंदुओं और उनके प्रति हो रहे लगातार जितनी भी हिंसाएं होती रही हैं, जितना भी उनके खिलाफ चीजें होती रही हैं, उसको लेके काफी बुलंद आवाज आप उठाते रहे हैं. आपने अभी कहा कि ब्लास्फेमी के आरोप में आपको जेल किया गया था. कल की घटना है कि एक और हिंदू लड़के को, एक और हिंदू बच्चे को बांग्लादेश के थाने से ब्लास्फेमी के आरोप में उठा के निकाल के पीट के उसकी हत्या कर दी गई. जब से तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ तरह तरह की हिंसाएं हो रही हैं. मैं ये आपसे जानना चाहता हूं इस बातचीत के, क्योंकि एक पूरा परिप्रेक्ष्य आपने रिपोर्टें जो पब्लिश किया उस पर आपने बड़ी दिल खोल के और जबान खोल के हर तरह की बातें, आपकी मैं निश्चित रूप से इज्जत करूंगा कि मैंने आपसे बहुत सारे ऐसे भी सवाल पूछे जो कि आपको बुरे लग सकते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर आप हमारे देश के किसी सम्मानित नेता, सम्मानित अगर मैं ना भी कहूं तो इलेक्टेड नेता, और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम को हमने अडॉप्ट कर रखा है उसमें अगर जनता ने किसी को चुन लिया, किसी को इलेक्ट किया, तो उसको मानना होता है और निश्चित माना जाना चाहिए भी कम से कम. लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत इस समय क्या है सर? और आखिर ये मिस्टर यूनुस जो है वो जबानी जमा खर्च बहुत कर रहे हैं, ये मुंह से तमाम चीजें बोल रहे हैं, उल्टा भी बोल रहे हैं, टेढ़ा भी बोल रहे हैं, सीधा भी बोल रहे हैं. साहब ये बताइए, आपके यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई, हिंदुओं को क्यों जबरदस्ती भेड़ बकरियों की तरह काटा जा रहा है? आखिर ये कब तक चलेगा सर? क्या एकाध हिंदू भी बचेंगे? कोई फ्यूचर है बांग्लादेश में हिंदुओं का? देखिए, पहले एक करेक्शन में देना चाहूंगा कि आपने जो उत्सव मंडल की बात की अभी खुलना का, उत्सव मंडल इज स्टिल अलाइव, ही हैज नॉट बीन किल्ड. अच्छा. I have already checked it and it is a fake news spread by some people. Thank you. नंबर 2 है, बांग्लादेश के जो हिंदू लीडर्स है कितने हैं, इनको पूछेंगे आप तो 2006 साल से बांग्लादेश में जो लव जिहाद के नाम पे हिंदू बेटियों को, लड़की तो मेरे बेटी जैसा है, इन लोगों को ले जा रहा था मुसलमान. I was the first person who was publicly objecting, raising objection and protesting, meeting करके जगह जगह पे, नारायणगंज में, यहाँ वहाँ, मैं I was the first person who was protesting. If you will not find any Muslim raising voice against love jihad in Bangladesh in 2000, I have done this.
because as I said, those girls like my daughter, own daughter. Of course. Number 2, अभी जो उत्सव मंडल का बात मैंने क्लैरिफाई कर दी, but persecution of Hindus, unfortunately, it is from 1947, जब से धर्म के नाम पे भारत को अलग कर किया गया. India was divided in the name of religion. I mean, जो मुसलमान का, you have to agree with it, right? When Pakistan was created on the basis of religion, no other thing. Politics नहीं है, religion, मुसलमान country. जब आप मुसलमान कंट्री हो गए और जिन्ना ने जब बना ली, उसी वक्त से सारे हिंदू and non-Muslims, सारे हिंदू and non-Muslims, Christian, Buddhist, everyone, they became second-class citizen of that country. सिटीजन में तो भाई कोई क्लासिफिकेशन होना नहीं चाहिए ना. सिटीजन इज सिटीजन. मगर ये इस्लामिक पाकिस्तान में, मैं इस्लामिक भी नहीं कहूँगा, मुसलमान पाकिस्तान में हिंदू बन गए सेकंड क्लास सिटीजन. 1947 के 13 अगस्त तक ये हिंदू भारत में they were citizen of भारत alongside the Muslims, all were citizen. 14 अगस्त को वो बन गए पाकिस्तान के सेकंड क्लास सिटीजन. और सेकंड क्लास सिटीजन बन गए उस मुल्क में जो भारत से अलग हुआ धर्म के नाम में. धर्म, हिंसा, hatred, I will call it religious hatred. और उसी वक्त वो जो मुसलमान है पाकिस्तान का, वो समझ रहे थे कि मैंने ये मुल्क को जीता. इस्लाम के नाम में ये इस्लामिक जिहाद हो गई. और उसी वक्त से वो हिंदू बन गए सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि हिंदू तो भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है. तो हिंदू हमारा नहीं, मैं उसके माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि हिंदू हमारा दुश्मन है. मैं समझ रहा हूँ. और दिमाग में जो पॉइजन घुस गया और जिन्ना ने और ये बाकी सारे मुस्लिम लीडर्स ने जो दिमाग में पॉइजन डाल दी कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, वही पॉइजन अभी तक चल रहा है पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी. और उसके लिए इफ यू सी वेदर इट इज जमात इस्लामी इज इन पावर और बीएनपी इज इन पावर और अल-कायदा इज इन पावर और अवामी लीग इज इन पावर, हिंदू का ऊपर जुल्म बंद नहीं हुआ जनाब. टारगेट पे हमेशा रहता है. शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थे तब पुराना ढाका में, ओल्ड ढाका में एक हिंदू फैमिली का गैंग रेप हुआ. गैंग रेप इन द ब्रॉड डे लाइट. विश्वजीत दास नाम के एक हिंदू लड़का दर्जी के काम करते थे. दर्जी आप समझते हैं ना, टेलर. विश्वजीत को अवामी लीग के स्टूडेंट फ्रंट के लीडर्स ने ओपन ब्रॉड डे लाइट में सड़क में पिटाई के मार दी थी ओपनली. सो आप क्या समझते हैं कि शेख हसीना हिंदू के दोस्त है? नो, बिकॉज शेख हसीना इज अ मुस्लिम. शेख हसीना is having the same poison in her mind to hate Hindus, to hate non-Muslims. आप देखिए जब गाजा में हुआ तो शेख हसीना ने जितने दफा ये गाजा को लेके इसराइल और जूस को, यहूदियों को जलील किया, उतना जलील शायद यासिर अराफात भी नहीं करते अगर वो जिंदा थे. सो ये तो प्रॉब्लम है कि मुस्लिम माइंडसेट इज फिल्ड विथ हेट्रेड. एंड आप जो कह रहे हैं कि अभी चालू हुआ, नो, अभी चालू नहीं हुआ, ये चल रहा है. हो सकता है अभी जरा नंबर ज्यादा हो गया, सो हमारे नजर में आ रहे. नंबर जब कम हो जाएगा, आप एक बात एक पूछता हूं मैं, गुजारिश कि देखिए बांग्लादेश का हिंदू पॉपुलेशन अभी एक डिजिट में चला गया, सिंगल डिजिट. हिंदू के जितने प्रॉपर्टीज थे ऑन द 13th of August 1947 इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस पाकिस्तान, उस पाकिस्तान का बात छोड़िए, इस पाकिस्तान में हिंदू का जो प्रॉपर्टी थे. सो अभी
2024 में बांग्लादेश में वो जो अगर उस प्रोपोर्शन था 100 टोटल प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो अभी तो 2% भी नहीं है। और मैंने एक रिसर्च किया से सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैव बीन ग्रैब्ड बाय अवामी लीग लीडर्स, बाय बीएनपी लीडर्स, मुस्लिम लीग लीडर्स एंड मेनी अदर्स। सो अवामी लीग कहाँ से फरिश्ता हो गया? हिंदू के ऊपर अत्याचार सब जबान में, सब सरकार के अमल में चल रहा है, बिकॉज हिंदूज आर दी, I should say, persecuted community, don't say minority, persecuted humanity, community in this part of the world. Unfortunate. बिल्कुल शोएब साहब, और संभवतः इसीलिए जब भारत की सरकार सीए लेके आती है और उसमें एक कट ऑफ डेट बना देती है हिंदुओं के लिए, तो ये कम से कम मुझे आज दर्शकों के सामने ये एक्सेप्ट करने, ये स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं है कि कोई भी कट ऑफ डेट नहीं होना चाहिए। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी हिंदू जब भी संकट में हो और जब भी असुरक्षित हो, तो वो अपने होमलैंड, अपने मदरलैंड यानी भारत आए, और अगर सिटीजनशिप चाहता है तो उसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। ये बांग्लादेश से लेके दुनिया के किसी भी मुल्क में परेशान हिंदू के लिए लागू होना चाहिए। मुझे भारत सरकार से ये अपील करने में कोई झिझक नहीं है कि इस तरह की कोई कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके की बातें शोएब चौधरी साहब बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में इस समय रोज कोई ना कोई चीजें आ रही हैं, और शोएब साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस बच्चे के बारे में, मंडल के बारे में, एक जो यहाँ पर ये था कि उसको पीट पीट के मार दिया, जी हाँ, उसके बारे में आपने क्लियरिटी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि इसने काफी, हालांकि घटनाएं जब जब वहां से आ रही हैं तब तब परेशानी यहाँ पर हो रही है, और अब सोशल मीडिया का समय, हर हाथ में टीवी है, हर हाथ में एंड्रॉयड के रूप में अखबार है, पब्लिकेशन है, इंटरनेट है, तो चीजें तुरंत आती हैं और वो उद्वेलन। आपने एक बात कही ना कि पहले भी होता था, अब भी होता है, अब शायद एक इसका कारण और भी है, इसकी वजह और भी है कि अब सोशल मीडिया की वजह से चीजें, यानी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वो बहुत तेज हो गया है। शोएब साहब, खत्म करने से पहले भी एक बात कहना चाहूंगा आपको। बिल्कुल साहब, आपने जो कहा कि दुनिया के कहीं भी हिंदू के परसिक्यूशन हो, उनको भारत में जगह देना चाहिए। मैं इसके जरा खिलाफ में हूँ। क्यों मैं कहता हूँ? वो तो इजराइल करता है ना, यहूदी का कोई जुल्म होता है, यहूदी को वो शेल्टर देता है। मैं तो कहूंगा कि हिंदू को सारे के सारे देश में रहने के लिए इज्जत के साथ भारत को जो जो कुछ करना है वो करना है। क्यों वो चला जाएगा बांग्लादेश को छोड़ के? बांग्लादेश को पैदा किया 3 मिलियन सेक्रीफाइसेस, और सो 3 मिलियंस में 70% वर हिंदूज। 3 से 4 लाख माँ बहन की इज्जत चला गया, उसमें मोर देन 80% वर हिंदूज, और ये मुल्क को पैदा किया और आप कहते हैं छोड़ के चले जाए। नो, इंडिया मस्ट शो इज गट्स, इंडिया मस्ट शो इज पावर टू एंश्योर that Hindus, not in Bangladesh only, anywhere in the world, they must have the right to live with dignity and prestige and honor, and there must never be any situation where Hindus are compelled to flee that country. शोएब साहब, मैं आपकी भावनाओं का कद्र करता हूं, और निश्चित रूप से आप जिस तरीके से अपने बांग्लादेशी हिंदुओं के सम्मान और अधिकार के भाव से आपने ये बात कही है, मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करूंगा, और निश्चित रूप से मैंने अपनी बात कहीं और कही, और आप जो कह रहे हैं आपकी भावना का पूरा सम्मान। शोएब साहब, आपने हमें समय दिया, और बड़ी बेबाकी से मेरे कुछ चुभते हुए सवाल अगर आपको बुरे लगे हों, लेकिन ये मेरा धर्म है और मैं ये पूछूंगा और लगातार पूछूंगा, और प्रारब्ध पर आप लगातार आके अपनी बातें कह रहे हैं, आगे भी आपको आना पड़ेगा। और चलते चलते अब मैं आपको बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बधाई दे देता हूं कि आप बड़े बेतहाशा ढंग से कह रहे थे कि कांग्रेस संज्ञान तो ले लो, कुछ तो पूछ लो, कुछ तो पूछ लो। एफआईआर हो गया साहब, संज्ञान तो ले लिया गया है, इस बात की बधाई हो आपको। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें उम्मीद है कि शोएब चौधरी साहब के साथ जो कुछ भी बातें हुई, आगे भी शोएब चौधरी साहब के साथ हम आपके सामने आएंगे। आज की बातचीत से आपको बहुत कुछ हासिल हुआ होगा, और जो अंतिम भाग में चर्चा के बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में, उनकी प्रताड़ना को लेके जो बातें शोएब साहब ने कहा, और
जिस शिद्दत के साथ कहा, मुझे लगता है कि हम भारतीयों को ऐसे व्यक्तित्व, शोएब चौधरी साहब जैसे व्यक्तित्वों के प्रति निश्चित रूप से सम्मान भाव प्रकट करना चाहिए। शोएब साहब, आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों इसी के साथ हमें और शोएब साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।